है पूरा। और उसके बाद मैं ये भी सिलेबस है। उसके बाद मैंने जैसे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एक टॉपिक हो गया, उसके ऊपर इतना सा लिख दिया है जैसे। फिर फैक्टर्स बिहाइंड बैटल ऑफ प्लाजी उसके ऊपर लिख दिया है। फिर जैसे मैं जब कोई भी बुक पढ़ती थी उसमें मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी है जो कि एक वैल्यू एडिशन होगा, तो उसको मैं यहीं पे ऐसे रेड कलर में या जैसे भी ऐड कर लेती थी। जैसे ये वाला एग्जाम्पल्स वगैरह ये सब ऐड कर लिए। वाई इंडियन स्टेट्स गेटिंग डिफीटेड एट ब्रिटिश हैंड। फिर मैसूर स्टेट के बारे में क्या है, क्यों डिक्लाइन हुआ, ऐसे। और कुछ ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन है जो जगह नहीं बची है तो मैं ऐसे चिट्स लगा के उसको वहीं पे, ताकि ऑर्गेनाइज्ड रहे। फिर जैसे कि ये सब्सिडियरी अलायंस के बारे में, ट्राइबल अपराइजिंग्स ये हो गया, एग्रीकल्चरल मूवमेंट्स हो गया, 20th सेंचुरी पीजेंट रिवॉल्ट्स हो गए। फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल हो गया। फिर रेलवेज़ के बारे में ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या था, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ क्या थी, ये सब। मतलब मैंने ऐसे थोड़े उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की ताकि इसको रिवाइज़ करने में ना मुझे ईजी हो। जैसे ये रिवोल्ट ऑफ 1857 इसके बारे में जो भी था वो सब मैंने यहीं पे लिख दिया है। और वैल्यू एडिशन वगैरह बुक से लेके सब यहीं पे कर दिया है। रिफॉर्मिस्ट वर्सेस रिवाइवलिस्ट, ये सारे जो भी क्वेश्चन प्रोबेबल थे सब मैंने ऐसे करके, ये मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया जैसे। अब इसके अलावा मुझे मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करने के लिए कुछ देखने को इतने से नोट्स हैं पूरी ज्योग्राफी के, और मेरी ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग भी थी इसी के भरोसे। तो जैसे कि ये मैंने PYQs लिख रखे थे ताकि पता रहे किस किस टॉपिक पे आ रही है सिलेबस, ये PYQs। उसके बाद नेक्स्ट मैंने जैसे कि स्टार्ट किया कि कौन से, वैसे स्टार्ट तो शायद कहीं और से किया था, पर ये एक दो टॉपिक्स मुझे लगे ये भी इंपॉर्टेंट है तो मैंने बची हुई जगह पे हाँ यहाँ से कर लिया था कि हाउ एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग इवन टुडे, तो उसके फैक्टर्स पॉल्यूशन, सोलर विंड्स, एरोबिक एंड। फिर इसको मैं और एक्सप्लेन करके तो एग्जाम में लिख सकती हूँ ना, पर थोड़ा याद करने के लिए पॉल्यूशन कैसे हो रहा है सोलर विंड्स की वजह से, ऐसे रीज़न फॉर वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ऐसे करके मैंने पूरे। ये जो रेड कलर में लिखा है ये पूरे एग्जाम्पल्स वगैरह वैल्यू एडिशन है, जो ये रेड कलर में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपने वैल्यू एडिशन कहाँ से किया है? वैल्यू एडिशन जैसे न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर जो जैसे बड़े एक, ये तो शॉर्ट नोट्स हैं, जो अपने लॉन्ग नोट्स होते हैं उसमें कई जगह कई तरह के एडिशन वो होते हैं, वो वैल्यू एडिशन या कुछ एग्जांपल्स होते हैं। तो वो मुझे जहाँ भी, अब वो एक जगह नहीं होते, कई बार वो अलग अलग जगह होते हैं। तो मुझे जैसे ही मैं मान लो ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ और मुझे कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल गया तो उसको मैं वापस इन्हीं नोट्स में जाती और इस रेलिवेंट जगह पे ऐड कर लेती थी, ताकि ये यहाँ पर जब मैं पढ़ूँ तो मुझे यहीं पे याद आ जाए। तो ये वाला वैल्यू एडिशन प्लस न्यूज़पेपर जैसे पढ़ रही हूँ, कुछ न्यूज़ आया है, कोई डेटा है, वो सब चीज़ें तो मैं ऐड कर लेती थी। तो कोई नया टॉपिक हो गया है, मान लो जैसे ये वाला टॉपिक मेरा छूट गया था तो मैंने पेजेस बना के, वो लैंडफॉर्म्स के ऊपर टॉपिक आया था, उस एक दो क्वेश्चन आए थे मेंस में, 1-2 साल से आ रहे हैं, तो फिर मैंने ये वाला अलग से लैंडफॉर्म्स के नोट्स बनाए कि भाई लैंडफॉर्म्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने उसके ऊपर पूरे नोट्स बना लिए थे ये ढंग से, कहीं से सर्च करके अब मेरे पास जो मटेरियल था उससे। फिर जैसे कि ये हो गया, उसके बाद ये जियोमॉर्फोलॉजी के नोट्स हो गए, ग्लेशियर्स, बिटुमिनस सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हेनरी हाइज डीड्स की वो एविडेंसेस क्या थे, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या थी, किसकी थी, उसके एविडेंसेस क्या थे, इंटीरियर ऑफ अर्थ, सीस्मिक टोपोग्राफी, और ये वाला फॉल्ट्स, रॉक्स, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये रॉक साइकिल, मतलब ये सब जो भी टॉपिक्स इसके होते हैं, ओशियनोग्राफी हो गया, ये कोरल रीफ्स के बारे में हो गया, डेथ ऑफ कोरल रीफ, सिग्निफिकेंस, ये ओशंस की जैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में सैलिनिटी वगैरह या टेम्परेचर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब। फिर इंडियन ज्योग्राफी में जैसे मॉनसून के क्या क्या वो हैं फैक्टर्स, फिर ये ड्रेनेज पैटर्न्स क्या हैं इंडिया में, हिमालयन पेनिनसुलर ड्रेनेज में क्या डिफरेंस है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के पीछे क्या फैक्टर्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, मैनग्रोव्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और मतलब ऐसे करके जो भी मतलब टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट लग रहा है उसके नोट्स मैंने बना लिए। ये मैपिंग के लिए मैंने, मिनरल्स की मैपिंग के लिए जैसे मैंने बनाया था कि ऑयल एंड गैस रिजर्व्स कहाँ हैं, तो ये याद रखने के लिए मैपिंग बहुत हेल्पफुल होगी, तो मैंने सारे मैप्स एक जगह कर लिए थे। मेजर ऑयल फील्ड्स इन वर्ल्ड हो गए, ये इंडिया में हो गए, और उसके बाद ये देखो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सब मैप मैं खुद से ड्रॉ करके और खुद से इसके हर जगह मैपिंग करती थी कि डायमंड गोल्ड कहाँ पे है, यूरेनियम कहाँ पे है इंडिया में वर्ल्ड में, कोबाल्ट कहाँ पे है, लिथियम कहाँ पे इंडिया में वर्ल्ड में, ऐसे करके। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए जैसे, और ये वर्ल्ड के रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए, और इसमें क्या है, इसमें कोल है, हाँ, ये आयरन कहाँ पे इंडिया में, ये आयरन वर्ल्ड में,
ये मैंगनीज बॉक्साइट और कॉपर का अलग अलग कलर से लिखा हुआ है, ताकि जब भी पढूं तो याद रहे कि भाई ग्रीन कलर में बॉक्साइट है, तो जो यहाँ पे ये रीजन हो गया, कोल्हापुर हो गया, ये रीजन हो गया, ऐसे करके हमें थोड़ा सा याद करना ईजी रहेगा। वो जो क्वेश्चंस होते हैं जो लाइक ऑलमोस्ट किसी को नहीं आ रहे होते, जैसे कि डेमोग्राफिक विंटर वाला था, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस कैसे डील करें? ऐसे वाले क्वेश्चंस तो गेस ही करने पड़ते हैं। अब जैसे मैंने ऐसे सोचा कि जैसे विंटर में ना इन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि नीचे जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहता है और उसकी वजह से वो हवा ऊपर नहीं जा पाती। मुझे ऐसा लगा विंटर से, जब जैसे ही मैंने विंटर देखा तो मुझे लगा कि इन्वर्जन, तो मुझे फिर डेमोग्राफिक विंटर सोच के भी इन्वर्जन ही लगा कि शायद डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं कि पहले कम पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो विंटर का मतलब होगा, डेमोग्राफिक विंटर होगा कि इन्वर्जन हो गया है, मतलब पॉपुलेशन कम हो रही है। वैसे करके मैंने सोचा था और वही एक्चुअली निकला। तो ये तो चांस की बात है, मतलब कि आप मतलब हो सकता है कि सही उसमें सोचो उस डायरेक्शन में या फिर नहीं सोचो, पर ये एक आध क्वेश्चन है ये सबका गलत होता है ऑलमोस्ट, तो ये ज़्यादा डिफरेंस मेक नहीं करता है। ओके, और रिवाइज कैसे करते थे आप? रिवीजन साइकिल्स? रिवीजन तो जैसे मैं एग्ज़ाम्स का पे मैंने फोकस किया था, क्योंकि एग्ज़ाम्स देने से पहले मैं ज़रूर रिवीजन कर लेती थी, चाहे बेशक कि मैं बाकी टाइम में प्लान बनाऊँ ना करूँ, लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ तो मैं बिना रिवीजन के एग्ज़ाम नहीं देती थी। इवन मॉक टेस्ट? हाँ, मॉक टेस्ट ऑफकोर्स, मॉक टेस्ट ही तो इसलिए मैंने मॉक टेस्ट है ना थोड़े ऐसे रखे, मतलब चीज़ में कि जैसे एक बार तो मैं सारे जीएस का दे दूँ, पहले मैंने सेक्शनल दे दूँ, मान लो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का एक साथ दे दिया, हिस्ट्री का एक साथ दे दिया, ऐसे करके अलग अलग, तब रिवीजन हो गया सब्जेक्ट वाइज। फिर जीएस वाइज अलग अलग दिया, तो जीएस के सब्जेक्ट्स जितने हैं उनका रिवीजन हो गया। अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री के मेरे इतने नोट्स हैं, लेकिन जो एक दो क्वेश्चन आए थे वर्ल्ड हिस्ट्री से, वो मेरे नोट्स में थे, इतने से नोट्स चाहिए। तो ये चीज़ मैं लास्ट में सिर्फ एक दिन लास्ट डे थोड़े दो तीन घंटे रिवाइज करके गई थी, तो मुझे इसमें से बहुत हेल्प मिल गई। जैसे एनलाइटनमेंट एरा हो गया, फिर अब जैसे मान लो लिखने को बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार, तो और मुझे डायरेक्ट अच्छे नोट्स मिल रहे हैं तो मैं प्रिंट भी करा लेती थी, कि अगर लिखने को मान लो बहुत ज़्यादा लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसके बारे में अगर अच्छे नोट्स टू द पॉइंट मिल रहे हैं तो मैं प्रिंट करा लिए मैंने। फिर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जैसे कुछ और एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है, या तो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लिख दिया है, वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेज़ क्या हैं। और तो सोर्सेज क्या यूज़ करें आपने? नोट्स कहाँ से बनाए हैं? यार ये देखो, जैसे ये वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, तो ये मुझे ऐसा था कि मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि वर्ल्ड हिस्ट्री के कोई कोर्सेज हो, कोई टीचर्स पढ़ाते हो यूपीएससी का, तो उसमें कई तरह के आ रहे थे। फिर मैंने देखा किसके अच्छे व्यूज़ हैं वगैरह, कोई अच्छे कमेंट्स हों कि अच्छा अक्सर समझ आ गया, तो जहाँ पे कमेंट्स वगैरह अच्छे थे वो कोर्स मैंने लेके पढ़ लिया। तो फिर लेकिन मुझे पता है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने एक और कोर्स पढ़ लिया छोटा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का, क्योंकि ज़्यादा तो लंबे होते नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री छोटा सब्जेक्ट है, तो 20-22 वीडियोस, ज़्यादा 25-30 वीडियोस ऐसे थे, तो मैं 2 दिन में बैठ के ऐसे कि जल्दी जल्दी सब देख के नोट्स बना लूँ, तो वैसे बनाए हैं मैंने अपने नोट्स। तो जैसे पहले मैंने पूरी बड़ी नोटबुक में बनाए थे नोट्स, उसके बाद मैंने उसको कंसोलिडेट करके ये शॉर्ट बनाए हैं, पहले थोड़े ज़्यादा लोग पढ़े थे, तो 2 तरह के कोर्स में वो पढ़ के मैंने जगह से, और पूरा एक नोटबुक में नोट्स बनाए और फिर उन सबको कंसोलिडेट करके ये बनाया। तो ओके, तो सारे जो सोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो वो फ्री मटेरियल यूट्यूब से यूज़ कर रहे हो, राइट? हाँ, इसके अलावा जो हाँ फ्री मटेरियल, मैंने कुछ नहीं मटेरियल खरीदा। तो और क्या बोलते हैं, बस मैंने वैद ICS सर का ना एंथ्रोपोलॉजी का मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था उनकी बुक्स, तो आई थिंक बहुत सस्ती पड़ी थी मुझे, वो भी शायद 1000 रुपये की ऐसे। तो वो भी मैंने इसलिए की थी क्योंकि मैं एंथ्रोपोलॉजी के भी 3-4 सोर्सेज से करके और एक अच्छा वो बनाना चाह रही थी अपना मटेरियल, कि एक पूरा ऐसा फुल मटेरियल हो, ऐसा कि उसमें कुछ छूटा हुआ नहीं हो और कई सोर्सेज से भी हो। तो जैसे मैंने एक तो वैद ICS सर के नोट्स लिए थे, मंगवाए थे। एक मैंने एक बुक है का नाम है, हाँ अर्जुन बोपन्ना सर हैं, उनका एक ऑनलाइन वो है, उन्होंने कुछ ट्रायल रखा है, उसमें से फिज़िकल मैंने वो प्रिंट करा लिया था, फ्री है वो भी, तो वो मैंने प्रिंट करा लिया PDF, और उसमें से मैं फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी वगैरह मैंने कवर किया था। जैसे कि ये मैंने प्रिंट करा के रखा हुआ था, ये रही देखो, ये पूरा फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी 9 पॉइंट से बाय डॉक्टर अर्जुन बोपन्ना। ओके, तो फिर आपने इसके अलावा कुछ और नहीं यूज़ किया फिर? हाँ, मतलब ऐसे ही कई जगह से सोर्सेस से जब मुझे लग रहा है कि सिलेबस एक पूरा हो गया एग्जॉस्टिवली, मतलब एक सिलेबस मैंने कवर कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी मेरे मटेरियल से हो जाएंगे, कोई मेरा मटेरियल पढ़ेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेगा, तो मतलब इनफ है। अब मुझे बस रिवीजन करना है और पेपर देना है,
दैट इज़ व्हाट माय स्ट्रेटजी वाज। तो आप रिवाइज़ कैसे करते थे? लाइक आप लिख के रिवाइज़ करते थे कि रिकॉल करके रिवाइज़ करते थे? नहीं, मैं तो ऐसे पढ़ पढ़ के कि एनलाइटनमेंट एरा अच्छा थोड़ा समझ लिया, बस